वीडियो पूरी देखेंगे, कमेंट उसके बाद करेंगे, क्योंकि मुकम्मल वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ ऑप्शंस देने हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि लोग कहते हैं कि जी वीजा हासिल करना है, तो वीजा हासिल करने के लिए भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होती है, वो उससे कोई इनकार नहीं है। चाहे आप कोई भी, जहां का वीजा है तो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जहां पे वीजा नहीं है वहां का डॉक्यूमेंटेशन है, ई वीजा हो, ऑन अराइवल वीजा हो, कुछ भी हो, डॉक्यूमेंटेशन है। लेकिन कुछ लोगों के लिए वीजाज मुश्किल होते हैं क्योंकि उनकी प्रोफाइल कमजोर होती है, तो वो कहां जाएं, वो क्या करें, तो उन लोगों को भी मैं इस वीडियो के अंदर मैं रास्ते दूंगा। सबसे पहले आप लोगों ने कहा कि जी मेरे पास तो ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं है कि जिसके ऊपर मैं वीजा हासिल करूं, जाऊं एम्बेसी को रिक्वेस्ट करूं, कुछ भी करूं, नहीं है वीजा आप लोगों के पास, तो आप लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 आपने इंतखाब करना है माइक्रोनेशिया का। माइक्रोनेशिया के लिए आपको क्या चाहिए जी, इसके लिए आपको वीजा नहीं चाहिए है। नंबर 1 वीजा नहीं चाहिए है। मैंने कहा जब वीजा आपको नहीं चाहिए होता तो उसके बावजूद आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं। क्या होना चाहिए आपके पास? आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। भाई ये तो होना ही चाहिए, ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है, पासपोर्ट के बाद ट्रैवल कौन कर सकता है। नंबर 2 आपको रिटर्न टिकट चाहिए। भाई ये तो होना ही चाहिए, टिकट के बगैर कहाँ का आप जाएंगे कैसे और आएंगे कैसे, तो टिकट होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए, तो आपका जो भी कंसल्टेंट होगा वो होटल रिजर्वेशन बना के देगा, वरना ऑनलाइन खुद बना लीजिएगा, ठीक है ना, ये भी मुश्किल नहीं है। और इसके अलावा आपके पास जेब में पैसे होने चाहिए, क्योंकि आप जब जा रहे हैं तो अगर आप वहां पर, क्योंकि ये लोग आपको 1 महीने का फ्री एंट्री देंगे, तो 1 महीने की अगर फ्री एंट्री आपको ये देंगे तो आप क्या साबित करेंगे कि आप वहां पर रहेंगे ना, खाना खाएंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो आपके पास सफिशिएंट फंड होना चाहिए। पर डे के हिसाब से आप अपना एक फंड बना लें। अगर आपका होटल पेड है, अगर आपका वो खर्चा नहीं है तो खाने पीने का खर्चा आ गया। अब खाने पीने का खर्चा और रिहाइश का खर्चा अगर आप कहते हैं कि जी मैं $50 पर डे रख लेता हूं, अगर रखते हैं तो 1500, पूरा महीना अगर रुकते हो तो 1500 होने चाहिए। अगर इसी तरीके से अगर आप 10 दिन रुकते हो तो 500 होने चाहिए, 10-20 दिन रुकते हो तो 1000 होने चाहिए। इस तरीके से आपने कोई फंड, अपना बैंक स्टेटमेंट जो कैश है वो दिखाना नहीं, लेके जाना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह कि लेके जाना जरूर चाहिए। आप किसी से उधार लेके चले जाएं मगर जेब में रखें जरूर, क्योंकि भाई वहां पर मैंने नोट ये किया है कि आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। क्यों करेगा? एक गैर वो है, जगह है, आपकी हेल्प कौन क्यों करेगा? तो इसलिए ये अपनी जो मकसद है उसमें फेल ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, फंस ना जाओ, इसलिए अपने पैसे अपने पास जरूर रखो। उसके अलावा आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल क्लियर होना चाहिए। अब जो भी आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल है, लेकिन आपको बताना जरूर है, एक थीम जरूर होती है कि आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, आप बिजनेस विजिट करना चाह रहे हैं, आप फैमिली विजिट करना चाह रहे हैं, या आप वहां पर लॉन्ग टर्म स्टे करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म स्टे, तो ये आपको बताना पड़ेगा। उसके अलावा अच्छा, अब आप कहते हैं कि जी ये माइक्रोनेशिया के लिए हम फ्लाइट कैसे लेंगे, तो फ्लाइट जो है उसके 2-3 रूट्स हैं, आप बात कर सकते हैं। पाकिस्तान से आप जाएंगे मनीला, ठीक है, मनीला से आप जाएंगे गुआम, और गुआम से आप माइक्रोनेशिया में उतर जाएंगे। इसके अलावा दूसरा रूट है, आप कह सकते हैं पाकिस्तान से आप जाएंगे जापान, जापान से आपको गुआम लेके जाएंगे, गुआम से आप माइक्रोनेशिया लेके जाएंगे। गुआम के बारे में बात करनी है, अमेरिकन टेरिटरी है। अच्छा, अब ये रास्ता आपको माइक्रोनेशिया के लिए विदाउट एनी वीजा यू कैन ट्रेवल टू दिस डेस्टिनेशन, नो इश्यूज। यहां पर उन लोगों को एक शक होता है दुनिया के ऊपर कि भाई वो कोविड का मसला अब दुनिया में मौजूद है अभी भी, तो इसलिए वो कहते हैं कि जी आपको कोविड-19 का जो टेस्ट है वो आपके पास जरूर होना चाहिए, और आप चूंकि वहां पर अल्लाह ना करे कोई बीमार हो सकता है। अगर आप कहते हैं कि जी मैंने तो वहां जॉब करनी है, अगर जॉब करनी है तो फिर आपको वहां पर प्रोसेस अभी से शुरू करना चाहिए, ठीक है, और अभी से ही आपने वहां पर एम्प्लॉयर्स को टच करना है, बात करनी है, ताकि आप जब वहां जाएं तो वो आपको प्रोसेस करके दे, पहले से करके जाएं। क्योंकि मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि जी मुझे आप यूरोप किसी तरीके से भेज दें, मैं वहां पर अपना रास्ता बना लूंगा। मैं मानता हूं वहां रास्ता बन जाता है, वहां 100 रास्ते मौजूद हैं, वहां पेपर फाइल हो जाते हैं, पेपर लॉक हो जाते हैं, वहां पर सब कुछ हो जाता है। लेकिन मामला ये है कि वहां उतरने के बाद मैंने जो खुद देखा है, जो मैंने यूरोप में खुद देखा है, वहां पर डायरेक्ट, क्योंकि हमें एम्प्लॉयर से मिलना होता है ना, तो डायरेक्ट वहां पर मुलाकातें नहीं होती हैं। आप वहां पर गेट तक पहुंच सकते हो, गेट के बाद वो कहते हैं आपके पास अपॉइंटमेंट है, आप कहते हैं कि जी अपॉइंटमेंट है, दिखा दीजिए, आप कुछ भी चीज दिखा दें, तो अगर वो होगा, आपके पास मोबाइल नंबर होगा उस बंदे का, आपके पास ईमेल कम्युनिकेशन होगी, प्लीज विजिट अस, ऐसा कुछ होगा, तो आपको वो करने देगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो भाई गेट वेट नहीं खुलने वाला, दिमाग में रखिएगा, ये बात तसल्ली में रखिएगा। फिर आप कहेंगे कि जी ये मैं शायद जाऊंगा, 15-20 सीवी बनाऊंगा और 15-20 कंपनी में घुस जाऊंगा, फिर एचआर मुझसे मिल लेगा। एचआर को पकड़ना है ना तो लिंक्डइन पे पकड़ लीजिए, अपनी इंटरनेशनल प्रोफाइल बनाइए और लिंक्डइन पे उसको पकड़ लीजिए, आपको वो वहीं पर आपकी दोस्ती हो जाएगी, बात हो जाएगी और आपका लिंक बन जाएगा, और उस एचआर
मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर या पर्सन के थ्रू आप उस कंपनी में घुस सकते हैं और एचआर से मिलेंगे तो आपका काम हो सकता है। दिमाग में रखिएगा, यूरोप में भी यही होता है, कोई मुश्किल नहीं, इतना बड़ी मुश्किल नहीं है। आपको उससे तरीका आना चाहिए टू डील, ठीक है ना। अच्छा, ये तो मैंने इन्फॉर्म कर दिया। आप कहते हैं कि ये बताइए कि माइक्रोनेशिया में काम आराम से मिल जाता है, बहुत ज्यादा काम है? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा काम नहीं है, आराम से नहीं मिलता। तो आप यहां पर अपना सेकंड ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसके बारे में बात नॉर्मली बिल्कुल भी नहीं होती है, और वो है आपको जो अभी मैंने बताया कि आप पाकिस्तान से फिलीपीन जाएंगे, फिलीपीन से गुआम जाएंगे, गुआम से आप जाएंगे माइक्रोनेशिया, दरमियान में आता है गुआम। गुआम क्या है? गुआम एक जजीरा है, गुआम अमेरिकन टेरिटरी है, अमेरिकन गवर्नमेंट वहां पर रूल करती है और वो आपको ट्रीट करती है, यानी कि वहां पर काम है। नंबर 1, वहां पर काम है और वहां पर काम करने के लिए आपको H2B वीजा ही मिलता है। अमेरिकन एम्बेसी ही इंटरव्यू करती है आपका और H2B वीजा मिलता है। कुछ लोग गड़बड़ करते हैं गुआम के साथ। आपने अगर गुआम में काम करना है तो गुआम में काम है, H2B वीजा होगा, अमेरिकन एम्बेसी वो करेगी। आप एम्प्लॉयर के साथ लिंक्डइन के जरिए, अपनी इंटरनेशनल प्रोफाइल के जरिए, आपको मैं कुछ लिंक दूंगा नीचे, उसके जरिए यू कैन गो। मैं फर्स्ट कमेंट में डालने वाला हूं तमाम डिटेल उसकी जो वो होंगे, और मैं जो है ना वहां भी डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप ले सकते हैं। गुआम के हवाले से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो अगेन वही है कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट हो और गुआम बेस्ड का जो एम्प्लॉयर है उसका आपके पास ऑफर लेटर आपने करवाना है, उससे बात करनी है, पक्का करवाना है, और H2B पिटिशन जो है फॉर्म I-129 को फिल करना होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। देखें, जो डॉक्यूमेंट फिल करते ना, अब अगर उन्होंने कह दिया है कि आपने गुआम के लिए आपने H2B पिटिशन फॉर्म I-129 करना है तो भाई इसको फॉलो कर लें आप, सिंपल सी बात है। वरना हमारी वीडियो में आपको तमाम मालूमात मिल चुकी होती है। आप कोई वीडियो भी, अगर आप कोई भी कुछ कोई एजेंट भी कुछ कहता है ना, तो आप ये वीडियो से पिछली वीडियो में जाकर के आप ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा डेटा। अच्छा, अब यहां पर प्रोसेसिंग डिटेल के अंदर मैं आपको जो पोर्टल्स हैं वो मैं आपको दे रहा हूं, वो आप ले लीजिएगा, नीचे आपको दे दूंगा मैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन जो आपको देनी पड़ेगी, मैंने बता दिया कि नंबर 1 जो सऊदी जो यूएस एम्बेसी है कराची में और इस्लामाबाद में, वहां जाने के लिए आपके पास पासपोर्ट होगा, आपके पास फॉर्म I-797 होगा, पिटिशन अप्रूवल का ये लेटर होगा, DS-160 कंफर्मेशन होगी, वीजा अपॉइंटमेंट लेटर होगा, जॉब ऑफर लेटर होगा, एजुकेशन वर्क डॉक्यूमेंटेशन होगी, फोटो होगा, मेडिकल होगा, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा। अगर वो आपसे मांगे तो देना होगा, ना मांगे तो मत दीजिएगा। खर्चा आप पूछते हैं तो खर्चा जो है गुआम के लिए वीजा एप्लीकेशन फीस 50,000 रुपए होगी, और उसके अलावा SEVIS फीस जो है वो 30,000 रुपए होगी। अगर आपके ऊपर लग रही होगी तो, सब पे नहीं लगती। 1 वे टिकट जो है 2.5 लाख का माइंड में रखिएगा, और इसके अलावा जो एजेंट की फीस है, जो प्रोसेसिंग फीस है, वो आपके एजेंट पे बेस करता है कितने आपसे लेता है, लेकिन मेडिकल और डॉक्यूमेंटेशन के 20,000 दिमाग में रखिएगा।